हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम आप सभी का 13 जून से 20 जून तक होगा। ओके, तो उसके लिए दोस्तों अभी तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं एमटीएस के द्वारा 2 मई से लेकर 19 मई तक के शिफ्टों में, वो सारे प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि अगर इससे प्रश्न आपके बनते हैं तो दोस्तों छूटने नहीं चाहिए। ओके, तो ये दोस्तों वीडियो आपका पार्ट 1 है, जिसमें आपके 2 मई से लेकर 8 मई तक डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपका कल आएगा, जिसमें आपके 9 मई से लेकर जितने भी बाकी 19 मई तक हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वीडियो आपका दोस्तों लंबा ना बने और आपके लिए भी सुविधा हो। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है, और दोस्तों साथ ही साथ आपको पीडीएफ अगर इसकी चाहिए दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में ये स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 की बात करें तो ये राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, आर्टिकल अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 की बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल से हमारे संबंधित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया की बात करें तो ये असम का है और वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य अभी वर्तमान में है। ओके, नेक्स्ट है, 1982 एशिया खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो 1982 जो एशिया खेल की मेज़बानी है वो भारत के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसमें कुल कितने राष्ट्र भाग लिए थे? तो कुल 33 राष्ट्र इसमें भाग लिए थे। भारत की बात करें तो भारत ने 13 गोल्ड, 19 सिल्वर और 25 जो है आपका ब्रोंज पदक जीतकर कुल 57 पदक भारत ने जीते थे और भारत जो है 5वां स्थान पर इसमें रहा था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एशिया खेल एकमात्र कब हुआ है? तो दोस्तों ये दिल्ली में भारत में हुआ है 1982 में। नेक्स्ट आपका है, बनहट्टी का युद्ध जिसे हम लोग कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था? तो 1565 में। आपको कृष्ण का युद्ध से भी आपको ध्यान रखना है। बनहट्टी का युद्ध पूछा है तो हो सकता है कृष्ण युद्ध भी पूछे, तो आपका यही डेट होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है? तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करें तो E बराबर mc² जो है इसका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। ओके, बात करें तो दोस्तों इनके जो सापेक्षता के सिद्धांत है उसमें इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिकी हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो फिर से आने की चांसेस है। तो मिल्खा सिंह जो हैं इसके लेखक हैं। ठीक है, बात करें इनके बारे में तो ये जो है राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला अधिवेशन की बात करें तो ये आपके मुंबई में हुआ था आयोजित, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगर पूछे इसका पहले अध्यक्ष कौन है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कब हुआ था सबसे पहला अधिवेशन? तो 1885 में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान में गैर नेता कौन से जाति के लोग करते हैं? गैर नृत्य यहाँ दोस्तों होगा, नेता नहीं, ये नृत्य की बात हो रही है। तो ये नृत्य जो है मुख्य रूप से भील मीना आदिवासी जो है उनके द्वारा किया जाता है। ओके, और बात करें तो ये जो है भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जैसे जगहों पर किया जाता है। बाकी सारे जो फैक्ट्स है कुछ आप देख लीजिएगा और कुछ आपके लिए मैं डिस्कस करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, करगम नृत्य किस राज्य का है? तो करगम नृत्य की बात करें दोस्तों तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ओके, बात करें इसकी उत्पत्ति की तो ये तमिलनाडु के तंजावुर गांव में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी।
साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे और आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँ, ओके। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारी एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से कौन सा चट्टान के प्रकार नहीं है? तो बात करें चट्टान के जो है 3 प्रकार होते हैं, इसके अलावा अगर कोई भी हो तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? तो मोहाली में, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान की बात करें तो ये एक प्रमुख सितार वादक थे, ओके। इसके अलावा इमदाद खान, इनायत खान और इमरत खान भी सितार जो वादक हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये 3 का भी नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो ये आपका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसकी गठन की जो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत हुई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्या है? तो एक सिफारिश निकाय है जिसका कर्तव्य यह है कि संघ और राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना, ओके। नेक्स्ट है आपका, अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन सी है? तो अशोक की प्रांतीय राजधानी की बात करें तो पूर्व में अगर बात करें तो तोसली आपका आंसर हो जाएगा, अगर पश्चिम में पूछे तो उज्जैन आपका हो जाएगा, उत्तर में पूछे तो तक्षशिला हो जाएगा, और अगर दक्षिण में पूछे तो स्वर्णगिरी जो है अशोक की प्रांतीय राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल, SSCMT के 2 मई के सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं। पहला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बहुत इजी सवाल है आपका, अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। अब्दुल कलाम। बात करें तो इसकी आत्मकथा जो है कुल 13 भाषाओं में इसका अनुवाद है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेघालय में फसल काटने का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फसल काटने पे बांग्ला महोत्सव बंगाल में मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा? तो गारो जनजाति के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? तो पैरा शूटिंग की बात करें तो इसमें जो है अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही साथ 50 मीटर एयर राइफल में आपके ब्रोंज पदक भी जीता है, तो इसीलिए इनको जो है दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इसके साथ साथ चित्तरंजन दास ने भी मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और इसमें जो है यह स्वशासन के लिए 1923 में प्रारंभ हुआ था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 17 जो है अनुच्छेद 17 वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अप्रेषितता का उन्मूलन जो है ये इससे आपका संबंधित है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 बात ये करता है कि नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सबको इक्वल जो रोजगार की जो है वो अवसर मिलेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का उन्मूलन, इट मीन्स उपाधियों का अंत, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो आँखों की रोशनी के लिए जो है मुख्य रूप से विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन इसके अलावा बी, सी और ई जो है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका आंसर विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिटरेसी रेट जो है वो दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो दिल्ली की साक्षरता दर की बात करें तो 86.21% जो है दिल्ली की साक्षरता दर है। अगर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो आप सभी को पता है केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो कहाँ की है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बिहार का जो है सबसे कम है, ओके। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ FRBM की फुल फॉर्म क्या होगी? तो FRBM की फुल फॉर्म की बात करें तो आपका आंसर होगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट।
ओके। नेक्स्ट है वाकर कप जो है वो किससे संबंधित है? तो वाकर कप की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपके गोल्फ से संबंधित है। ओके। इसका नाम जो है वो संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के जो अध्यक्ष है जॉर्ज हर्बर्ट वाकर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो केरल का जो लिंग अनुपात है सबसे अच्छा है, जो कि है 1084। और अगर पूछे आपसे कि सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो वो हरियाणा का है 877। अगर दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन दीव का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, जो कि 618 है। और सबसे अधिक किसका है केंद्र शासित प्रदेश में? तो आपका पुडुचेरी है जिसका सबसे अधिक है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, कौन सा है? तो पुडुचेरी। नेक्स्ट है आपका ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा लीज ट्रस। नेक्स्ट सवाल है आपका भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें एक और सवाल, इससे सवाल ये बनता है कि भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम आपका आंसर होगा। ठीक है। और प्राचीन तमिल एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पतिकारम। तो यहाँ से सवाल बनता है कि प्राचीन तमिल महाकाव्य का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शिल्पतिकारम, जिसमें क्या है? तो भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आपका दोस्तों हम लोग तो देख ही लिए भरतनाट्यम के बारे में। दूसरा है कथकली, जो कि आपका केरल हो गया। ओके। कथक की बात करें तो ये आपका उत्तर पश्चिम या उत्तर प्रदेश मानकर आप चलो, ये आपका आंसर होगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। मणिपुरी पूछे तो मणिपुर आपका दोस्तों हो गया। उड़ीसा पूछता है तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। सत्रिया पूछे तो असम। और मोहिनी अट्टम पूछे तो ये आपका हो जाएगा केरल। तो ये सारे जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ओके दोस्तों। इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि एक कौन सा वो जगह है जहाँ के जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपका केरल में जो है कथकली और मोहिनी अट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो केरल के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे के द्वारा रखा गया। इट मीन्स कि पूरी तरह से सारे जो ट्रैक हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित रविशंकर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा, इनका संबंध जो है सितार वादकीय है। बात करें सरोद वादक के कुछ फेमस पर्सन की, तो आपका आंसर होगा अमजद अली खान, आशीष खान या फिर राजीव तारनाथ। ओके। संतूर वादक आपसे पूछे तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, ये सारे जो हैं इसके फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं बजाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 2 मई के 3rd शिफ्ट का सवाल। तो पहला सवाल है आपका नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल की बात करें तो ये आपके उत्तर में स्थित है। ओके। नेपाल की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? अगर ये आपसे सवाल पूछे तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं इसके सीमा से लगते हैं। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं टेबल टेनिस की जो कोर्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 274 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 152 सेंटीमीटर होती है। ये टेबल टेनिस के कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? आप दोस्तों देखोगे कि आपके जो एग्जाम में है नृत्य से सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है। तो मृणालिनी साराभाई की बात करें तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कथकली से है। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेढक की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा टर्राना जो है वो मेढक की आवाज़ होती है। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये आपके चालुक्य वंश से आपके संबंधित थे। ओके। बात करें पुलकेशिन द्वितीय की तो इन्होंने बादामी के चालुक्य पर शासन किया था। ठीक है। जिसने 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। ओके। बात करें दोस्तों तो इनके दरबार में एक कवि थे जिनका सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है जिसका नाम है ऐहोल शिलालेख, जिसकी रचना जो है रवि कृति के द्वारा करी गई है। ठीक है। ऐहोल शिलालेख की रचना किसके द्वारा? तो रवि कृति के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप सभी का हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये आपके नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। बात करें तो ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक यहाँ सेलिब्रेट होता है। ओके।
नेक्स्ट सवाल है आपका, पत्तियों में जो ग्रीन कलर होती है यानी कि हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा ये क्लोरोफिल के कारण होता है और प्लांट इसी क्लोरोफिल के उपयोग करके यूज करके जो है फूड का प्रोसेस करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो ये इटली की प्रधानमंत्री है। ओके, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है और इसे जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मूर्ति को तोड़ने वाला या भरंजक किसे कहा गया? यानी कि वो कौन सा इंसान था जो कि भारत आता था और मूर्ति को बहुत तोड़ा, बहुत नष्ट किया? तो इसे जो है महमूद गजनबी को ये कहा जाता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसमें कुछ गलत दिया है, तो इसको मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब इट मीन्स क्या होता है? ये आपका रियल इमेज होता है। तो जो रियल इमेज होता है वो आपका कैसा होता है? तो ये इमेज आपका उल्टा होता है। क्या होता है? ये चीज़ एक आपको ध्यान रखना है, उल्टा होता है। और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब जो कि आपका क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल होता है। और वर्चुअल इमेज जो है वो हमारे हमेशा आपका सीधा होता है। क्या होता है? सीधा ही होता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो रियल इमेज है उसको जो है हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको हम लोग जो है पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर जो है इसमें कुछ गलत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें तो ये इसीलिए इस दिन मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो ही है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो जो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक जो है वो सॉलिड के अंदर होती है, यानी कि ठोस के अंदर होती है। ठीक है, ठोस में भी, स्टील में, और सबसे कम किस में होती है दोस्तों? तो गैस के अंदर आपकी होती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, तो अभी डिस्कस किया हमने, केरल है। नेक्स्ट है आपका, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब? तो 1026 में। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट का। तो 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। ओके, और आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो ये जो है कोशिका के अंदर केंद्रक या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1862 में हुई थी, भारत में पहली। नेक्स्ट सवाल है, बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो बैटरी की बात करें तो ये केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड आवाज़ को, जो साउंड एनर्जी है उसे क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। और विद्युत बल्ब की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को जो है लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका, बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी की बात करें तो ये आपके अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और इसी पर्व के समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि कब? तो 1919 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया की बात करें तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है और इन्होंने जो है हाल में ही टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा, 2 रजत आपके हो गई मीराबाई चानू, और उसके अलावा आपका 1 हो गया रवि दहिया, और 4 कांस्य जिसमें मेंस हॉकी टीम भी जीती है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो लियोनेल मेसी की बात करें तो फुटबॉल से इनका संबंध है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है अभी हाल ही में कतर में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना, और उप विजेता भी आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस उप विजेता रहा था। 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल, एक है आपका गोल्डन बॉल अवार्ड, जो कि किसने जीता? तो लियोनेल मेसी के द्वारा। और गोल्डन बूट अवार्ड आपसे पूछे तो ये किसने जीता? तो किलियन एम्बापे के द्वारा। गोल्डन बूट अवार्ड इसे इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक गोल किसने किए? तो 8 गोल इन्होंने किए थे।
इस फीफा वर्ल्ड कप में, इसीलिए इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक जो है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ओके, इसके अलावा आपसे एक सवाल पूछा था द रेस ऑफ माय लाइफ, जो कि मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये पूछ चुका है। लेकिन दोस्तों प्लेइंग इट माई वे ये अभी तक नहीं पूछा है, तो 13 से 20 जून के बीच के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर लिखे हैं इसके। जो इसके अलावा टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह और बिलीव सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट है ये रोजगार की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार की समानता जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, जिसमें जो है किसी को भी रोजगार के जो है सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये इस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 17 ये छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 16 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद यहाँ पे 61 हो जाएगा, ये आपका 61 के अंदर है क्या? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ओके, अनुच्छेद 72 की बात करें तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ की बात करता है। अनुच्छेद 324 पूछे तो चुनाव आयोग, और अनुच्छेद 152 पूछे तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल। इसके अलावा दोस्तों पूछे राष्ट्रपति का कहाँ से कहाँ तक आपका अनुच्छेद आता है? तो 52 से लेकर 62 तक के बीच आता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। गियासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इस गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगर तुगलक वंश के अंतिम शासक पूछे तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आपका आंसर होगा। ओके, बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है रक्त पिपासु भी कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको नोट कर ले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सुग्गी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, लूड नृत्य पूछे तो हरियाणा, गणगौर त्यौहार पूछे तो राजस्थान, धनु यात्रा पूछे तो उड़ीसा, और कथक पूछे तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ये वीडियो में दोस्तों आपको फास्ट इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि वीडियो आपका लंबा ना चला जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश, अधिक जनसंख्या सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक साक्षरता दर तो केरल, और सबसे कम जनसंख्या पूछे आपसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। मोहिनी अट्टम नृत्य की पूछे तो ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। ओके, और रामप्पा मंदिर को जो है 40वीं विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं पूछे आपसे आंसर में तो क्या होगा? मध्य प्रदेश, और कामाख्या देवी मंदिर पूछे तो आपका आंसर होगा असम। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में CHSL, CGL या फिर आपके MTS का एग्ज़ाम है। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही प्यार बनाए रहिए ताकि दोस्तों मैं भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग महाअभियोग की बात कर चुके हैं, क्षमादान की बात कर चुके हैं। पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछे तो आपका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल जो है वो बनी थी। नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होता दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मेगास्थनीज इंडिका। ओके, इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चाणक्य, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। ओके, बात करें केलुचरण महापात्रा की तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। झावरी बहनों पूछे तो मणिपुरी नृत्य से है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो भारत में जो है कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं लेकिन भाषाएं कुल 6 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन कौन है? तो तमिल है जिसे 2004 में ये मान्यता मिली, और सबसे नवीनतम कौन है? तो उड़िया जिसे 2014 में मान्यता दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका 3 मई के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। तो पहला है दोस्तों आपका पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेविटी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका
रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नेता से है। आप देखोगे कि दोस्तों जो पिछले शिफ्टों में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए गए थे वही जो है नेक्स्ट शिफ्ट में आपके सवाल पूछे गए हैं। जैसे रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से है, फिर ये केलुचरण महापात्रा, ये फिर दोस्तों आपके जो हैं ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए थे पिछले और दोनों शिफ्टों में, तो इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके जो है रिपीट लगातार हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें पंचामृत योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री योगी आदित्यनाथ। इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों की आय को दुगनी करना और किसाने के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है, तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो है अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है वो इसका एक उदाहरण है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है और स्वतंत्रता की अधिकार जो है वो अनुच्छेद आपके 19 से लेकर 22 तक के बीच जो है वो सारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को हम लोग कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे बोले तो कावेरी नदी को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है भारत के आज़ाद होने के समय साक्षरता दर कितनी थी, बहुत अच्छा सवाल पूछा था दोस्तों। तो आज़ाद होने के समय जो है भारत की साक्षरता दर 18% थी, और अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 74.04% अभी है। ओके, नेक्स्ट सवाल है बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये असम से आपका संबंधित है, और यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य भी फेमस है जो कि आपको दोस्तों बताया गया है, सत्रिया यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये सवाल भी दोस्तों आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है इस बार, ठीक है। और एक सवाल तो दोस्तों ये जो है आपका प्रार्थना समाज से रिलेटेड, ये सवाल तो 4 से 5 बार दोस्तों पूछ चुका है अलग अलग तरीके से, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को करी गई थी। बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और आरती भंडारकर, ये सवाल दोस्तों एक आपसे पूछा था। इसके अलावा ये पूछा था कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। इसके अलावा एक सवाल और पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। तो आपके सवाल जो हैं इससे 3-4 बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से घुमाकर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप सभी का, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम की बात करें तो ये आपके जल को जो है पहुंचाने का काम करता है। और अगर आपसे फ्लोएम का पूछे दोस्तों, क्या पूछे, अगर फ्लोएम का पूछे तो आप सभी को ध्यान रखना है ये फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करता है फ्लोएम आपका। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस्ताद शराफत अहमद खान किस घराने से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहता है दिल्ली घराने से ये संबंधित है, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2008 से 2010 के बीच कौन सी मंडी हुई थी, तो मंडी की बात करें तो जो है 2008 में भारत की जीडीपी जो है 9% से गिरकर 7.8% हो गई थी, और ठीक है, और इसमें जो है व्यापार और राजकोषीय घाटा जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसके अलावा जो है शेयर बाज़ार में भी बहुत अधिक गिरावट देखी गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखते हैं SSC-MTS के 3 मई के 3rd शिफ्ट के एनालिसिस, जिसमें पहला सवाल है 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी, तो बात करें दोस्तों दिल्ली की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक थी, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपका दिल्ली ही आपका करेक्ट हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका मिशन कर्म योगी योजना किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका जो ये जो योजना है आपका, ये सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी की योग्यता को उन्नत करना जो है इसका उद्देश्य है, तो ये आपके सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है पौधे के साम्राज्य में फंडस और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है, तो बात करें इसका करेक्ट आंसर आपका होगा टेरिडोफाइटा। ओके, नेक्स्ट सवाल है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था, क्वेश्चन गलत इसमें दोस्तों आपका हो गया है टाइप। बात करें तो मेगास्थनीज को जो है इसमें
इसने भेजा था। ओके, और इसका नाम जो बुक का है वो भी दोस्तों आपको बता चुके हैं, मेगास्थनीज इंडिका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और महात्मा गांधी का पहला जेल कार्यकाल जो है वो भी दोस्तों आपका 1908 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है वैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आपके मनाया जाता है। इसे जो है हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे असम में बिहू के नाम से जानते हैं, बंगाल में नवा वर्ष और केरल में जो है पूरम विशु के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शतरंज के संबंधित है। बात करें तो कोनेरू हम्पी जो हैं वो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश में रहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, विश्वनाथन आनंद जो हैं वो भारत के पहले क्या है ग्रैंड मास्टर आपके हैं। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो बात करें मनुष्य का जो स्टोमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट मीन्स आपका HCl जो है इसके हम लोग के स्टोमक में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल आपका पूछा था। तो दोस्तों बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित 2001 में किया गया था। इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खान को जो है कब मतलब वो कौन से वादक हैं? तो आपका आंसर होगा शहनाई वादक। नेक्स्ट है आपका द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है बिपिन चंद्र जी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी, फेलोशिप अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के लिए स्वदेशी है और गायन के समावेश से अन्य 5 शास्त्रीय शैलियों से अलग है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो मौलिक कर्तव्य थे इसमें आपके शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो आपका कब जोड़ा गया? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा आपका शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो महाबलीपुरम स्मारक की बात करें तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये शहर जो है 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपका आंसर होगा महानदी जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय में अगर आपसे सवाल पूछा हो तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीसरी है। पहली नंबर पे गोदावरी है, दूसरी पे कृष्णा है, उसके बाद तीसरी नंबर पे महानदी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसका विखंडन जो है वो विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजा को घेरवा दिया था और 1565 में तलीकोट के युद्ध में रामराय मारा गया। यानी कि विखंडन जो है वो आपके तलीकोट के युद्ध के बाद हुआ। और आपसे पूछता है अगर दोस्तों तलीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। इसके अलावा कृष्ण का युद्ध दोस्तों जो कि मैंने हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए, कृष्ण का युद्ध पूछे तो ये भी कब हुआ? 1565 में। तो आपको रिवाइज करते चलना है। नेक्स्ट है आपका सबसे ठंडी पवन कौन सी है दोस्तों? तो इन चारों में आपका चारों जो है वो ठंडी पवन के अंदर आती है, जिसमें नाम है मिस्ट्रल, बोरा, लेवेंटर और पैम्पेरो जो है ये चारों जो है ठंडी पवन के अंदर आपकी आती है। नेक्स्ट है 2024 में दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होंगे? तो ये दोस्तों आपके भारत के अंदर आपके आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट मीन्स कि प्राकृतिक गुणों को प्रभावित करता है, जो गति में बदलाव का विरोध करता है, और इसे जो है हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। इट मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की मांग की गई थी वो कब हुआ था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ये 1927 में हुआ था।
और इसी में जो है कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखनी है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल थे। पहला है ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो गिरजा देवी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। ओके, नेक्स्ट पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा शुक्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में ये चालू की गई थी। नेक्स्ट है आपका जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाले रासायनिक विधि को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों जल को शुद्ध करने का जो विधि है उसे हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं, यानी कि क्लोरीनीकरण कहते हैं। इस विधि के उपयोग से जो है विषाणु, जीवाणु और अन्य जो भी रोगाणु होते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर होता मध्य प्रदेश। लेकिन बात करें ये कितने नंबर का गेम था, तो ये 5वें नंबर का गेम था, जिसमें पदक तालिका में अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा था कुल 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ। दूसरे स्थान पर पूछे तो कौन, तो हरियाणा आपका रहा था। तो पहला और दूसरा दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपको स्थान, तो इसीलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, तो जौहर कप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके हॉकी से संबंधित है, और ये कप कब शुरू हुआ था, तो 2011 में जो है इसे शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्र बनर्जी दिवाकरुणी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों बात करें तो क्वीन ऑफ ड्रीम, सिस्टर ऑफ माई हार्ट और दोस्तों साथ ही साथ द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और वन अमेजिंग थिंग, ये सारी पुस्तक जो हैं उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई है। ये चारों आपको फिर से ध्यान रखना है, क्वींस ऑफ ड्रीम, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस एंड वन अमेजिंग थिंग, ये चारों किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, तो आपके नृत्य से सवाल बार बार आए थे, तो इसीलिए आपके सारे एक ही में क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। इनका संबंध जो है आपके कथक से है। अगर बात करें हम लोग कुचिपुड़ी की, तो ये कहाँ का नृत्य है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा इसके फेमस पर्सन कौन कौन से हैं, तो रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। अगर भरतनाट्यम पूछे कहाँ का है, तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ के फेमस पर्सन की बात करें तो कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन और मृणालिनी साराभाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कथकली से पूछे तो आपका क्या होगा, ये कहाँ का है, तो केरल का है। फेमस पर्सन की बात करें तो वी एन मेनन, गोपीनाथ और रीता गांगुली आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ओडिसी नृत्य की बात करें तो ये आपका उड़ीसा से है और यहाँ के फेमस पर्सन इंद्रानी रहमान, केलू चरण महापात्रा, गुरु पंकज चरण दास और सोनल मानसिंह आपके हैं। दोस्तों ये जो भी आपके बताए गए हैं ना, इससे आपके सवाल आगे भी शिफ्टों में पूछे गए थे। ये तो 4 ही मई का शिफ्ट है, इसके बाद जो दोस्तों 19 मई तक जो भी एग्ज़ाम हुए इससे बहुत सवाल आपके बने हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का है, ठीक है, जहाँ के फेमस पर्सन है राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर नैना, सुवर्णा और गुरु बिपिन सिंह। सत्रिया अगर आपसे पूछे तो आप सभी को पता है ये असम का है और यहाँ के फेमस पर्सन कौन है, तो शंकरा देव। ओके, अगर दोस्तों आपसे कथक की बात पूछे तो कथक का आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और लेडी लीला शोक। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगरा फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। अगर दिल्ली की लाल किला का सवाल पूछे तो शाहजहाँ ने बनाया, आगरा की लाल किला पूछे तो मुगल बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.16% था, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य था जिसमें 48.4% जो है शहरी क्षेत्रों की आबादी थी। नेक्स्ट है 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट ने किसे हराया था, तो महमूद लोदी को जो है हराया इसमें था। अगर बात करें दोस्तों तो 1526 का जो पहला युद्ध था पानीपत का, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 की बात करें तो खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को हराया, और 1528 में चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय को इन्होंने हराया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है उगादी जो त्यौहार है वो किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट दोस्तों 4 मई के सेकेंड शिफ्ट का देखें तो सपेरा नृत्य किस राज्य से है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बाल विवाह के तहत नई उम्र क्या रखी गई है? तो दोस्तों 18 साल लड़की की और लड़के की 21 साल। नेक्स्ट है थुमड़ी की रानी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गिरजा देवी। नेक्स्ट सवाल है आपका मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और इसे 1940 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अलावा बात करें तो हड़प नीति का सिद्धांत आपसे पूछे तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने पहली ट्रेन चलाई थी जो कि कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच, एक सवाल। दूसरा कितनी दूरी चली? तो 34 किलोमीटर, दूसरा सवाल। कब चली? तो 16 अप्रैल से लेकर 1853 में, तीसरा सवाल। और किसने चलवाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ये चौथा सवाल। ओके, इसके अलावा सती प्रथा का अंत के बारे में अगर भारत की तरफ से पूछे तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये आपके सहकारियों समिति से संबंधित है, और ये आपके संविधान के भाग 9B के अनुच्छेद 243 ZH से ZT के बीच है। नेक्स्ट है आपका भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें आपका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। जिसमें दोस्तों 3 इसमें से ऐसे देश हैं जो कि आपके क्या हैं कि जल सीमा से हैं, जिसमें आपका हो जाएगा कौन सा? तो एक मालदीव्स हो गया, दूसरा आपका श्रीलंका हो गया, और तीसरा दोस्तों आपका कौन हो गया? तो म्यांमार आपका। ये 3 जो है ये आपके वाटर से संबंधित आपके हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्बलिन कप किससे संबंधित है? तो ये महिला टेबल टेनिस से आपका संबंधित है। नेक्स्ट है अकबर के बाद शासक कौन बना? तो जहांगीर जो है शासक बना था। और मुगल साम्राज्य का क्रम की बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, और फिर इसके बाद बहादुर शाह जफर आए। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का क्रम था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध ग्रह 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह यानी कि मून किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। और अगर बात करें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक खेलों में पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, जिन्होंने ओलंपिक 2022 में लंदन ओलंपिक में जीता था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अभी तक 6 महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीता है, जिसमें आपके कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक और लवलीना बोरगोहेन का नाम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ नाम और मिस हो गए हैं, जैसे आपके मीराबाई चानू आपके इसमें मिस हो गए हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। ओके, और पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक में पदक जीती थी तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीता था। और इन्होंने किस में जीता था? तो ये इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 4 मई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखें तो पहला बैडमिंटन की मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 13.40 × 6.1। ओके, नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा राज चोल के निर्माण में, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है? तो द डार्क रूम। इसके अलावा मालगुडी डेज भी जो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र पर है। अगर पहला जो जलमार्ग संख्या वो किस पे है? तो आपका गंगा नदी पर हो जाएगा। तराई का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1191 और 1192 में हुआ था। अब दोनों युद्ध जो है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, दूसरे में आपके मोहम्मद घोरी की जीत हुई। नेक्स्ट है आपका चंदावर का युद्ध जो कि 1192 में हुआ, किसके? तो मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच। चौसा का युद्ध पूछे तो 1539 में, किसके? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हिरप्सिस का युद्ध पूछे दोस्तों तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच। और अगर घाघरा का युद्ध आपसे पूछे तो 1529 में बाबर और अफगानों के बीच। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो 1765 में करी गई थी। ठीक है, और इस समय जो है कौन थे भारत के वाइसरॉय या गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय के वर्तमान गवर्नर या वाइसरॉय थे। ठीक है, और उन्होंने जो है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला को हराया भी था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ये आपके भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से उधार भी लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों 2010 में जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फ्रेंच सरकार के द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वहाँ का फ्रेंच पाल्मे दी ओर से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 ईयर। नेक्स्ट है आपका शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। और वर्तमान में कौन है, तो फूमियो किसुडो जो है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, और लाहो नृत्य पूछे तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं, GVA का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी ये जो फैक्ट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा आपका काल बैसाखी। नेक्स्ट है दोस्तों पंडित लाल किशन का संबंध किस से है, तो पंडित लाल किशन जो हैं ये एक तबला वादक थे और ये किस घराने से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस घराने। नेक्स्ट है आपका कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो ये प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। और इसका आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा था, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे पहली बार कृषि जनगणना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट है आपका वज्जी संघ कहाँ की राजधानी है, तो वज्जी संघ की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और ये जो है प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। अगर आपसे पूछे मत्स्य तो ये आपका विराट नगरी हो जाएगा, असमक की पूछे तो पटना हो जाएगा, और कम्बोज की पूछे तो दोस्तों आपका राजपूत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये सिंपल था, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। कौन सा जीव जो है वो पादपों से भोजन ग्रहण करता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जीव। ठीक है, और इसे जो है हम लोग स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों 1905 में जो है हुआ था, और इस समय इसके कौन थे वाइसरॉय, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट है आपका किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है नकारात्मक दर्ज की गई थी, तो वो एक बार ही हुई थी, वो कब, तो 1911 से 1921 के बीच। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस, जिसमें पहला है आपका केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा पदार्थ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे अभी भी, और दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। और अगर आप पहली बार आए दोस्तों इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अपरिष्यता का अंत कहता है। इसके अलावा बाकी के बारे में आपको बता दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लावनी नृत्य किस भारतीय राज्य का नृत्य है, तो लावनी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। ओके, अगर आपसे पूछे गुजरात का, तो गुजरात में आपका डांडिया, गरबा और भवई किया जाता है। ओके, महाराष्ट्र में लावनी के अलावा कोली, धनगडी गाजा और तमाशा। राजस्थान में घूमर और तेजा जी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरोद वादक थे। इसके अलावा अली अकबर खान और अमजद अली खान भी इससे संबंधित थे। संतूर वादक तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, साहिब परवेज खान, अनुष्का शंकर, विलायत खान। वीणा वादक पूछे तो आपके जिया मोहिद्दीन डंगर, सुद्रम बालचंद्र, KR कुमार, ये सारे। नेक्स्ट है आपका नवरेह त्यौहार कहाँ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 साल। ठीक है, पहली बार जनगणना कब कराई गई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। लेकिन पहली आधिकारिक जनगणना पूछे तो ये आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर आधिकारिक पूछे तो 1881। ठीक है, और ये जनगणना जो है 15वीं जनगणना थी 2011 की, और स्वतंत्रता के बाद से 7वीं जनगणना ये थी।
नेक्स्ट है राउत नाचा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1839 में, और इसकी स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेनिस, और इन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राहुल द्रविड़, ठीक है। और भारतीय टीम के फील्डिंग कोच पूछे तो रामकृष्ण श्रीधर, और गेंदबाजी कोच पूछे तो भरत अरुण। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है? तो पहले स्थान पर जो है हिंदू धर्म है 79.8% के साथ, जबकि मुसलमान जो है उनकी संख्या 11.5% थी। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हुई थी, ओके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अगर ये आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है रोजर बिन्नी जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो नीति आयोग के अंदर जो मॉस्फी अंतरालय आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो आता है, वो इस रेखा का आकलन करता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। बात करें तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 71वां के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आपको जोड़ा गया, और कुल अभी 22 हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद, शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें तो अनुच्छेद राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53 की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 55 में चुनाव की प्रक्रिया, 56 में पद का कार्यकाल, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 60 में शपथ और 61 में महाअभियोग। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रानी की भाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ? तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है I2U2 में कितने देश होते हैं? तो I2 यानी कि 2 I, इट मीन्स भारत और इजराइल, इट मीन्स इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब 2 U, इट मीन्स एक होगा UAE और एक हो जाएगा USA, ओके। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार कौन सी जल संधि से अलग होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान की पूछे तो इससे डक्कन मार्ग से अलग किया जाता है। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल पूछे तो ये मुख्य लक्षद्वीप जो समूह है उसे मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट अब हम लोग 8 मई के सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस देखते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो पहला है कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कालबेलिया, ठीक है। गुजरात की बात करें तो ये दोस्तों आपको बता चुके हैं, महाराष्ट्र भी बता चुके हैं और राजस्थान भी आपको बता चुके हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है, ओके। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपका इतना लंबा इसीलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों आपके प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जा रहा है, ओके, और पूरा एनालिसिस कराया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपका 2 पार्ट में आएगा, एक आज आएगा और एक वीडियो दोस्तों कल के आएगा जिसमें आपकी बाकी शिफ्टों के करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दलाई लामा, ओके। नेल्सन मंडेला की बात करें तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, ओके। शशि थरूर का पूछे तो वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। APJ अब्दुल कलाम की पूछे तो विंग्स ऑफ फायर, यंग माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। ये जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है आपका किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम के जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत ईजी सवाल पूछा था, MS धोनी को जानते हैं। अगर आपसे पूछे गब्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिखर धवन। हिटमैन पूछे तो रोहित शर्मा, UV पूछे तो युवराज सिंह, सर जडेजा, रविंद्र जडेजा और चीकू पूछे तो आपका विराट कोहली। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत और श्रीलंका को, विराट कोहली को जो है किंग कोहली के नाम से लोग जानता है, ठीक है, चीकू के नाम से नहीं जानता है। ये किसे जानता है? किंग कोहली लोग इसे जो है कहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
पाक और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाक स्ट्रेट। इसके अलावा बाकी ये सारे आपको बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ओके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो करेक्ट हो जाएगा 35 वर्ष। ओके, इसके अलावा राष्ट्रपति की भी इतनी ही होती है। लोकसभा की पूछे तो आपका हो जाएगा 25 वर्ष। राज्यसभा पूछे आपसे तो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। संविधान की शक्ति किसके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास, या अगर आपसे वो नहीं ऑप्शन में होगा तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है उदयपुर सिटी की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा 1553 में। नेक्स्ट है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11। इसके अलावा बाकी डिटेल आपको बता चुके हैं दोस्तों। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, अगर आपसे संस्थापक पूछे सातवाहन वंश का तो सिमुख आपका हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है 260 से 60 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का, एक मिनट दोस्तों, हाँ, सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1829 के। और किसने? तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है इसके अंत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का दोस्तों, ये आपका सवाल रिपीट हो चुका है, ये भी आपका हो गया रिपीट। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध अन्य नृतक है सुजाता महापात्रा, रतिकांत महापात्रा या गंगाधर प्रधान। नेक्स्ट है चंगेज के नेतृत्व में मंगोलों ने कब आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1219 से लेकर 1221 तक। ठीक है, इसमें कई बड़े राज्यों पर हमला किया गया, जैसे बुखारा, समरकंद, ये सारे। नेक्स्ट है 2011 में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल। सबसे कम बता चुके हैं दोस्तों, ये भी आपको बताया चुका है और ये भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल पर बम कब फेंका था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 1929 को, और इन्होंने ही इसी जगह इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर आपसे सागर पूछे तो महासागर, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके अलावा दोस्तों आज हम लोग ये लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका लंबा खींच जाएगा। तो 8 मई के थर्ड शिफ्ट एनालिसिस की बात करें तो पहला है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूजीलैंड में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, उप विजेता आपका इंग्लैंड। ओके, और इस साल का जो ओडिया वर्ल्ड कप है वो भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मुगल के द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और इसका निर्माण किसने कराया? तो अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? तो दिल्ली में की थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है 93.91, और सबसे कम बिहार की 63.82। नेक्स्ट है कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। नेक्स्ट है आपका ब्लैकबक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, बिपाशा किस नदी का पौराणिक नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्यास रिवर। ओके, नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल पे। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके अनुच्छेद जो है 36 से लेके 51 तक आपके संबंधित है। ये दोस्तों फोटो जो है आपका, ये यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि किस वंश से दिल्ली सल्तनत के बारे में आपका यहाँ क्वेश्चन था, इसको आपको सही कर दिया जाएगा पीडीएफ के अंदर। ओके, तो ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत की जानकारी यहाँ दी गई है, इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, और इन्हें जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका बीज बोने का प्रसिद्ध त्यौहार किस जो है झारखंड से संबंधित कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहिणी। ओके, और पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं अभी तक? तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल के द्वारा। तो ये सारे सवाल जो हैं दोस्तों आपके पूछे गए थे। ठीक है, आपके 2 मई से लेकर
8 मई तक के सारे शिफ्टों में। ओके, अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। ओके, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।